हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML लिंक और एंकर टैग को डिटेल में समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कार्ड वाले सेक्शन में आपको वीडियो शो हो रही होगी। आप इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है कलेक्शन ऑफ कंटेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो से होता है। तो आज हम सीखेंगे कि HTML वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड करते हैं। इस वीडियो के बाद आप लोकल इमेज और इंटरनेट से इमेज दोनों को ऐड कर पाओगे अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ एक सबसे छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द IMG टैग। IMG टैग होता क्या है और क्यों यूज होता है? तो आप लोग इसका जवाब जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए। और मैं ओपन करता हूँ अपना VS कोड, और मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। और मैं यहाँ एक VS कोड के अंदर फाइल बनाऊंगा। पहले मैं जितनी फाइलें हैं इनको क्लोज करूंगा, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर अप किया है। और मैं यहाँ एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम रखूंगा image.html। और एक जल्द से जल्द वॉलेट प्लेट भी जनरेट कर लूँगा। और वॉलेट प्लेट के अंदर हम यहाँ टाइटल में लिख देंगे इमेज टैग। हमने इमेज टैग लिख दिया। और हम जल्द से जल्द यहाँ पे बात करेंगे कि IMG टैग होता क्या है। आप लोगों ने आई होप इसका आंसर दिया होगा कमेंट में। तो बेसिकली वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। HTML में इमेज ऐड करने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी इसके लिए हमें कोई भी क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कि इमेज टैग को लिखते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे IMG टैग लिखूंगा, फिर मैं यहाँ सोर्स लिखूंगा। इसे सोर्स बोलते हैं SRC को, कि मतलब जैसे आप लिंक में HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देते थे, तो यहाँ आपको सोर्स बताना पड़ता है, मीन्स की पाथ बताना पड़ता है। तो मेरे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक इमेज नाम का फोल्डर, IMG नाम का फोल्डर बनाया जिसके अंदर इमेजेस रखे हैं मैंने। आप देख सकते हैं इसके अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं कुछ, और एक इमेज यहाँ पड़ी हुई है। तो पहले हम ये वाली बाहर वाली जो इमेज है इसको यूज करते हैं। मैंने ये वाली इमेज यूज कर ली, तो हम यहाँ एक अल्ट का लिखेंगे। आपको हर चीज बताऊंगा ये अल्ट क्या होता है और क्यों लिखते हैं हम लोग। तो हम इसको क्लोज करेंगे और सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे इस फाइल को रन करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ब्राउज़र पे किस तरीके से रन किया जाता है। तो हमने इमेज नाम का फाइल बनाई थी, हमने इसको रन किया ब्राउज़र पे। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा, ये इमेज की साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इस वेब पेज पे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये वेब पेज पे इमेज शो होती है। बेसिकली वो हम समझते हैं कि SRC होता क्या है, SRC किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। SRC का मतलब सोर्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें हम इमेज का पाथ या URL देते हैं, जैसा हम अपने लिंक टैग में करते हैं उसका पाथ या क्या बोलते हैं URL दे देते हैं, लिंक उन सब का। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया देखिए, यहाँ पे HTML फाइल के अंदर एक इमेज बाहर रखी है और बाकी जो हमारी फाइलें ये पड़ी हैं, और हमारा जो फोल्डर एक बनाया इमेज नाम का, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, इमेजेस पड़ी हुई हैं। अगर ये वाली इमेज हमें लगानी है तो इसको हम कमेंट करते हैं जल्द से जल्द। और मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट किया। और कमेंट करने के बाद मैं एक और यहाँ पे IMG टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ मैं सोर्स दूंगा आपकी बात, जो मेरे फोल्डर में इमेजेस पड़ी हैं। तो ये देखिए मेरे को खुद ये सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इमेज पड़ा है, अब N2 N4 ये सब नाम है इमेजेस के, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम नाम दे दिया है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे ऑल्ट लगाएंगे। ऑल्ट लगाने के बाद हम यहाँ दे देंगे N2 इमेज, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसको ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। इसको भी सेव करेंगे और ब्राउज़र पे चलेंगे और रन करके देखेंगे।
तो ये देखिए एक सुंदर सी इमेज यहाँ पे आ गई है। तो ये होता है हमारे पास कि इमेज टैग की पावर की इमेज को ऐड कैसे करना है ब्राउज़र पे, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट से डाउन मतलब ऑनलाइन इमेज को कैसे इसके ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद एक टैब ओपन किया मैंने, यहाँ पे सर्च कर लिया इमेजेस। मैंने इमेजेस को ओपन किया और ओपन करने के बाद मान लीजिए मैं कोई भी ये वाली इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चलूँगा अपने HTML वाली फाइल पे, और जहाँ हमने ये लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे एक और हम बनाएंगे। इसको मैं नीचे ले आता हूँ कॉपी करके। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट ऑल्ट और डाउन या फिर एरो फंक्शन, एरो की का यूज़ करके आप इसको नीचे ला सकते हैं डाउन से। तो हम यहाँ पे अपनी जो इमेज है ऑनलाइन वाली वो ऐड करेंगे। तो ऑनलाइन वाली इमेज ऐड कर दी, काफ़ी बड़ा पाथ है इसका, हमने देखा जैसे काफ़ी बड़ा पाथ दिया हुआ है इन्होंने इसका। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम चलते हैं अपने वेब पेज में। वेब पेज में जाने के बाद हम अपनी, ये तो हमारा पुराने वाला ओपन हो गया, हम इस पे आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं साइड में कितनी प्यारी सी इमेज आ गई है ये। तो ये हम ऑनलाइन इमेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये उसके बारे में है। अगर इमेज इंटरनेट से लोड हो रही है तो उसके यूआरएल में आप जहां एसआरसी होता है वहां इसका यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे उसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इमेज लोड हो गई है। अब हम देखते हैं ये ऑल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारा जो भी हमने ये लिखा है हम जल्दी से इसको हटाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। और मैं यहाँ कोई इमेज का नाम गलत दे देता हूँ, img डॉट कुछ भी jpg, ये मैंने नाम रख दिया इमेज का। तो अल्ट का मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अगर इमेज लोड ना हो या फिर इसका नाम गलत हो, मतलब वहाँ डिस्प्ले ही ना हो, तो क्या होता है हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा होता है ऑल्ट के अंदर ये वहाँ डिस्प्ले हो जाता है। इसको रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एंड टू इमेज यहाँ पे दिखा रहा है। सॉरी मैंने इन दोनों का नाम सेम रखा है, एक बार मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑनलाइन इमेज। मैंने इसका नाम ऑनलाइन रख दिया है, सेव किया है और सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अगर इमेज लोड नहीं हुई ऑनलाइन वाली तो उसकी जगह ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हमारा ऑनलाइन एट्रीब्यूट वर्क करता है। अगला हमारे पास आ जाता है विड्थ और हाइट का क्या रोल होता है इमेज में। विड्थ और हाइट का मेन रोल क्या होता है, इमेज को साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं उसके इमेज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कि उसका हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए, उसको कंट्रोल करते हैं। एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। चलते हैं अपने VS कोड पे और इस इमेज का कुछ साइज़ देते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा नीचे वाले को और मैं इसका यहाँ पे लिख दूंगा विड्थ। अगर मैं इसके विड्थ, ये देखिए सजेशन में मेरे पास आ जाता है। ये VS कोड की एक्सटेंशन की पावर इतनी अच्छी है ना कि आप एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल करना। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि VS कोड के कौन कौन से एक्सटेंशन आप लोगों को यूज़ करने चाहिए। तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ लगभग 500 एंड मैं इसकी हाइट कर दूंगा, ये हाइट का ऑप्शन भी आ गया, हाइट भी मैं 500 कर दूंगा। तो अब हम चल के देखते हैं वेब ब्राउज़र पे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सेव जरूर कर लेना क्योंकि सेव करने के बाद ही ये इफेक्ट होगा। तो मैंने सेव किया, ये देख सकते हैं 500 विड्थ भी ले ली इसने और ये 500 हाइट भी ले ली इसने। तो ये विड्थ और हाइट का पावर है इसके अंदर कि मतलब आप इस इमेज को किसी भी तरीके से साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसका विड्थ 1000 हो जाए, विड्थ यहाँ 5 है, मैं इसको परसेंटेज में देना चाहता हूँ। परसेंटेज में मैं कह दूँ 100% ले ले विड्थ। तो मैं 100% बता रहा हूँ इसको, 100% विड्थ ले ले। सेव किया, ब्राउज़र में चलता हूँ और ब्राउज़र में आप देख रहे हैं ये इमेज खिंचाव सा बन गया इसके अंदर, और क्योंकि इसने अपनी विड्थ 100% ले ली है तो इस तरीके से इमेज ख़राब लग रही। बाकी आप इमेज जो हमने पहले दिखाया था
इमेज उसी तरीके से होती है, वो उसकी ओरिजिनल साइज था। तो इस तरीके से आप इसके हाइट और विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल इमेज लगाना है और वो इमेजेस हमारे फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे एक हेडिंग टैग का यूज़ करूँगा, H1 टैग का, और मैं इसके अंदर लिखूँगा माई गैलरी। माई गैलरी के नाम से स्पेलिंग पे मत जाना, मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देता हूँ, तो इस चीज़ों का आप लोग थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो मेरी शायद स्पेलिंग ठीक ही है। तो हम अब यहाँ पे इमेज टैग लगाएंगे। मैंने IMG लगाया और फिर यहाँ पे SRC लगाया, और हम ये जो आप देख रहे हैं ना, इमेज के अंदर इमेज नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं 3। हम इन तीनों इमेजेस का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG। तो ये देखिए सजेशन में भी आ रहा है, तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके अंदर तीनों इमेजेस भी आ गई। तो पहले मैं N2 वाले को यहाँ डिस्प्ले कराऊँगा, और मैं यहाँ ऑल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं दूंगा Image1। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ ये डिस्प्ले कर दे। और फिर उसके बाद मैं इसको मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर दूंगा, और मैं इसी को सेम शिफ्ट ऑल्ट एरो की के साथ नीचे 3 और ले आ लूँगा, और मैं इसको Image2 दूंगा नाम, और फिर मैं इसका ये चेंज कर दूंगा कि कौन सी इमेज मैं अब दूसरी इमेज यहाँ से उठा लूँगा, और इसी तरीके से मैं इस पे भी यही कर दूंगा। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया और लास्ट की इमेज मैं यूज़ कर लूँगा। अब हम यहाँ पे इमेज का नाम 3 कर देते हैं। अब इस चीज़ों को हम सेव करते हैं, और सेव करके अपने ब्राउज़र पे रन करते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र पे गया और रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को। तो ये हमारी पहली इमेज, जो इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ये वाली इमेज भी लोड हो गई है। तो हम इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं कंट्रोल फॉरवर्ड के साथ। तो हमने इसको कमेंट कर दिया है। कंट्रोल S करेंगे, इसे सेव करेंगे, और फिर ब्राउज़र पे आके इसे रिफ़्रेश करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये माई गैलरी के नाम से पहली इमेज आ गई, यहाँ दूसरी आ गई, और जो तीसरी इमेज है हमारी काफ़ी बड़ी है। ये देख रहे हैं, नीचे स्क्रॉल बार भी आ गया है यहाँ पे। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। हम ये तीसरी इमेज को हाइट विड्थ भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको विड्थ दूंगा। मैंने इसको विड्थ दे दिया 100%, या 100% ना देकर मैं इसको 500 विड्थ दूंगा। 200 विड्थ दे देता हूँ मैं इसको, और हाइट भी दे देता हूँ कुछ। ये मैंने हाइट दे दी मैंने इसको 200, सेम रखा। अब इसको सेव करते हैं हम लोग और रन करके देखते हैं। मैंने सेव करके रन किया, और आप ये देख सकते हैं एक लाइन में आ गई, और ये कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप गैलरी वाला एक वेब पेज बनाते हैं, तो उसके अंदर आप इमेजेस को इस तरीके से रख सकते हैं। अभी तो आपने CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा। जब आप CSS सीखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि CSS इसके अंदर डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तो अब देखते हैं कि यूज़र जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो किस तरीके का होता है। कॉमन मिस्टेक की रॉन्ग फाइल नेम उठा लेते हैं, कि फाइल का नेम जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हम सोर्स में फाइल लिख रहे हैं, ये इमेजेस का नाम गलत उठा लेते हैं। इसकी वजह से उनका एरर आता है, और उन्हें लगता है कि नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं, और दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग ये इमेजेस को नेम भी ठीक ढंग से लिखना। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। और फाइल का एक्चुअल नेम अगर नहीं लिखा है, जैसे कैपिटल स्मॉल का मैंने बताया, वो चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास रॉन्ग फोल्डर पाथ उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पाथ उठाया इमेज का, अगर मैं इस पाथ को मान लीजिए मैं ये सेकंड वाले इमेज का गलत दे देता हूँ पाथ, ये इमेज मैं ई लगा देता हूँ इसके लास्ट में, तो देखिए ये पाथ गलत हो गया। अब मैं इस पेज को सेव करके अब यहाँ जाके रिफ्रेश करूँ, तो देखिए Image2 यहाँ लोड नहीं हुई है, क्योंकि उसका पाथ गलत है, लेकिन उसका ये जो ऑल्ट में टेक्स्ट था वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर पाथ भी गलत हो जाए तो भी एरर आ जाता है। और बहुत बड़ी इमेज अपलोड करना भी गलत होता है, कि जैसे मैंने ये तीसरी इमेज आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से अपलोड किया था, तो वो गलत थी।
तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल टास्क है होमवर्क के लिए, एक वेब पेज बनाइए आप लोग, जिसमें आप लोग 3 लोकल इमेज ऐड करेंगे। हर इमेज का ऑल्ट टैग्स लिखेंगे, विड्थ अलग अलग रखेंगे, और एक ऑनलाइन इमेज भी ऐड करेंगे। और मुझे उसके बाद उसका लिंक आप लोग शेयर करेंगे, या फिर आपने कैसे बनाया वो टेक्स्ट आप लोग कमेंट में करोगे। HTML का जो आपने बॉडी के अंदर लिखा वो मेरे को कमेंट करेंगे। मैं आप देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स वो सब करते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का एक्सेस आप लोगों को कार्ड में यहाँ ऊपर देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहाँ से जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज हमने सीखा है इमेज टैग को, SR एट्रीब्यूट्स, ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट को एडजस्ट करना इमेज में सीखा, लोकल इमेज कैसे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन इमेज कैसे यूज़ करते हैं, और मिस्टेक्स क्या क्या यूज़र्स करते हैं वो भी देखा। मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि लोग कि मतलब बिगिनर्स क्या क्या गलती कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर सीक्वल भी आप लोगों ने सीखना है, सीक्वल जो डेटाबेस को स्टोर करता है, तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको कार्ड में दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से कार्ड में से प्लेलिस्ट भी ले सकते हैं, सीक्वल भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम HTML लिस्ट सीखेंगे, हम ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।